यूपी में भी कोई अगर वहाँ पे रोजगार होता हम यहाँ पे यूपी बिहार पेपर देने के लिए आते। तो क्या इसमें भी यूपी वालों का जलवा TRE 2 में भी होने वाला है? क्लियर एक शब्द में अगर पूछे देखिए, शिक्षा के मामले में तो हमें जो है बिहार सरकार पे ज़्यादा भरोसा है। इस बार तो एक सीट पक्की है सर, बाकी किस्मत के। यूपी में तो समस्या यही है कि वहाँ के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मार कर घसीट कर जेल में डाल दिए जा रहे हैं। अच्छा। बाबा जी का फंडा है, मतलब रोजगार की उन कोई चर्चा नहीं कर सकता। सर देखिए, बिहार एक ऐसा है कि केवल यूपी वालों को नहीं, पूरे भारत को ही, अगर हम कहें तो पूरे भारत वालों को ही जॉब दिया है। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, नौकरी आपको लेना हो तो कितना जद्दोजहद करना पड़ता है और किस तरह से आपको एग्ज़ाम देने से लेके उसकी तैयारी से लेके रिजल्ट तक और उसके बाद की भी जद्दोजहद कभी कभी करनी पड़ती है। ये तो आपने देखा ही है, जितनी भी बहालियाँ आई हैं आजकल। अभी TRE 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके आज देखिए भोर रही है, बल्कि कह लीजिए अभी जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो अभी बता दें कि पटना के स्टेशन के पास जो रैन बसेरा है वहाँ उसमें आए हैं और यहाँ पे कई यूपी से लड़के आए दिखाई दे रहे हैं। अब सोचिए कि बिहार में जो टीचर भर्ती है BPSC के द्वारा, उसमें यूपी वालों का क्या जलवा रहा है वो तो आपने देखा ही है। तो क्या इसमें भी यूपी वालों का जलवा TRE 2 में भी होने वाला है? तो PRT एग्ज़ाम की पूरी बात हम इनसे करेंगे। अब देख लीजिए, एक भाई साहब हैं जो रात को 1 बजे आके यूपी से तैयारी भी कर रहे हैं बैठ के। तो स्टूडेंट की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है, तो हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए भी इनकी नाम तो पूछना ही चाहेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? नवीन कुमार साहू नाम है। नवीन कुमार साहू जी, कहाँ से आए हैं? यूपी प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। क्या लगा पटना में आके आपको? ऐसा उम्मीद था कि यहाँ रैन बसेरा मिल जाएगा जहाँ आराम से? नहीं, पिछली बार से तो काफ़ी सुविधा है। जो रैन बसेरा बनवा रखा है सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जो बाहर से अन्य प्रदेश से आए हैं, तो अच्छी व्यवस्था है रुकने के लिए और गद्दे वगैरह भी हैं, तकिया है, सब बढ़िया है, व्यवस्था है। बाकी एक बात हम जरूर करेंगे, देखिए BPSC TRE 2 बुक वगैरह सब लेके आए हैं। क्या तैयारी है और क्या उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, बिहार में नौकरी करने आए हैं? नहीं, अपने स्तर से तो तैयारी की है। अब पेपर किस स्तर का आता है फिर वो तो कल ही पता चलेगा। क्या उम्मीदें हैं बिहार सरकार से? क्या उम्मीदें हैं? आप यूपी से हैं, वहाँ एक अलग सरकार है, BJP की योगी सरकार है, यहाँ पे महागठबंधन की ये सरकार है। अब तो इंडिया कह लीजिए बल्कि। जी। तो क्या उम्मीद है नीतीश कुमार जी के नौकरी देने के तरीका में और यूपी में नौकरी सिस्टम में क्या अंतर आपको दिख रहा है? नहीं, ठीक है। बिहार सरकार जो साल में देखिए 2 बार दूसरी वैकेंसी करा रही है और जैसा कि BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि प्रतिवर्ष अगस्त में वैकेंसी दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है रोजगार के लिए जो है। अभी रोजगार के मामले में आपको भरोसा यूपी सरकार पे ज़्यादा है या बिहार सरकार पे? क्लियर एक शब्द में अगर पूछे देखिए, शिक्षा के मामले में तो हमें जो है बिहार सरकार पे ज़्यादा भरोसा है। चलिए, बिहार सरकार पे ज़्यादा भरोसा है। बाकी क्या इस बार 1 आध सीट पक्का कर देना है? काफ़ी तैयारी देख रहे हैं, टीक वीक सब मार रहे, रात में एकदम लगे पड़े हैं। तैयारी तो की गई है अब अपने स्तर से और मेहनत करना हमारा काम है, फल तो ऊपर वाला देगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। भोर में देखिए पढ़ाई कर रहे हैं और थके भी होंगे, ट्रेन वेन से आए हैं। तो एक और भाई हैं, देखिए उधर पे आ रहे हैं। आइए आप भी आइए। ऐसी व्यवस्था की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आने के बाद एक समझ लीजिए कि हम लोग को एक अचंभा हुआ कि नहीं, मतलब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है और देख के बहुत खुशी हुई। बिहार सरकार से काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं आप? हाँ सर, बिहार सरकार से तो बहुत काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था बिहार सरकार दे रही है शायद और कोई स्टेट वाले नहीं दे पा रहे हैं अभी। अच्छा, ऐसा क्या? मतलब आप कहाँ से आए हैं बताइए? यूपी आजमगढ़ जिले से आए हैं। चलिए, आजमगढ़िया कहते हैं सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया होने वाला है आज। हाँ सर, इस बार तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतनी उम्मीद है और इतनी मेहनत के साथ आए हैं कि इस बार मतलब हो जाएगा। आप पिछले बार बोल रहे थे पिछले वाला में 1 नंबर से छटे थे। हाँ सर, 1 नंबर से छटे हैं। 66 मार्क्स हमारा और 67 मार्क्स पे कट ऑफ गया था। बहुत तकलीफ होता है नहीं 1 नंबर से इंसान छट जाए। तो इस बार क्या 1 सीट पक्का? इस बार तो 1 सीट पक्की है सर, बाकी किस्मत के हाथ में, भगवान के हाथ में। अच्छा, मतलब आप अभी बिहार में आए हैं और बिहार सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं कि यहाँ पे टीचर बन जाए आप। वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती को लेकर आप क्या मतलब कहेंगे अपनी यूपी सरकार के बारे में? वहाँ पे तो शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन रह गई बात कि हमारी जो BJP गवर्नमेंट है, खैर हम तो डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो BJP गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है कि अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है, जिसके वजह से अभी कोई वैकेंसी सामने नहीं है। जी, तो अभी बिहार सरकार से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है सर, बहुत उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने एक अपना कैलेंडर जारी कर दिया, जिसकी वजह से अब हर साल कुछ न कुछ प्राथमिक में या फिर शिक्षा विभाग में हर साल कुछ न कुछ ये वैकेंसी देते रहेंगे। ये देखिए, ये बात तो है, बिहार सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं।
अब बिहार के लड़के को लड़कों को आपने देखा भी होगा, थोड़ा तकलीफ भी है लोगों को कि यूपी वालों को जॉब दिया जा रहा है हमारे सर। देखिए बिहार एक ऐसा है कि केवल यूपी वालों को ही नहीं, पूरे भारत को ही अगर हम कहें तो पूरे भारत वालों को ही जॉब दिया है। वो वहाँ से 1 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, 100 कैंडिडेट हो, लेकिन जरूर दिया है। जो जिस काबिल था उसको उस बिहार सरकार ने वैसा जॉब दिया है और वो लोग आज भी कार्यरत हैं स्कूलों में आपके यहाँ जी। बाकी और कोई तकलीफ बिहार आके आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं, बिहार आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बधाई, ऑल द बेस्ट आपको। आज एग्ज़ाम है इनका, तो हम इन्हें रात में बल्कि डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि आप बिहार को इस नज़र पे देखें कि मतलब यूपी से जो लोग आ रहे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। और एक वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है जो रोज़गार को लेके उतनी मतलब ये तत्पर नहीं है जितना कि बिहार में है, ऐसा कम से कम लोगों को तो मानना ही है। देखिए उधर भी कुछ लोग हैं यूपी से आए हैं, 1 मिनट तो उस सबसे भी बातें कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिला से आई हूँ और मेरा नाम अनीशा यादव है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनको हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि इन्होंने इतने सारे बच्चों को अपने राज्य में बुलाया है और हम लोग अपना राज्य छोड़ कर के दूसरे राज्य में पेपर देने आए हैं। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि हम भी शिक्षक बने और अपने बच्चों को कुछ योगदान दें, बच्चों को कुछ सीख दें। अच्छा एक बात, क्या नाम भूल गया आपका? जी अनीशा यादव। अनीशा जी, एक बात बताइए कि आप बिहार आई रोजगार के लिए, क्या हो रहा है कि यूपी में रोजगार नहीं मिल रहे इस तरह से? अच्छी बात है कि बिहार सरकार आपको रोजगार दे रही है, आप उम्मीदें कर रही हैं, लेकिन यूपी में क्या समस्या आ रही है? यूपी में तो समस्या यही है कि वहाँ के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि वहाँ शिक्षक और छात्रों को जो अनुपात है समान है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई समानता नहीं है, क्योंकि वहाँ 3-4 साल से कोई वैकेंसी आया नहीं है टीचर का। तो बताइए ये कैसे समानता होगी? और वो जो हैं वो अधिकतर मंदिरों में और उसके बाद से कुछ ऐसी कामकाजें हैं उस पर ध्यान लगाए हैं और बच्चों को जो रोजगारी है उस पर ये ध्यान है ना कि अयोध्या में जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वोट उसी पे मिल जाएगा। 2024 में कंप्लीट हो जाएगा वहाँ की मंदिर। लेकिन उनको तो मतलब कम से कम बच्चों की तो लाइफ देखना चाहिए ना। मान लीजिए मैं तो ये कह रही हूँ कि उनकी तो शादी नहीं हुई है और जो भी समाज है, जो भी बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अपना कुछ करने के लिए तो कमाएंगे, उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए ना। तो वो तो ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं है, हमारे परिवार नहीं है, तो कैसे बच्चों को रखना चाहिए, परिवार को रखना चाहिए। वो इस बात को फीलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके बाल बच्चे, जिनके परिवार है, वो फीलिंग कर रहे हैं कि हम अपने बाल बच्चों को कैसे संभालें। जब हम कमाएंगे तभी तो बच्चों को लाइफ देखेंगे। सिर्फ मतलब वो लोग की कोशिश है कि युवाओं को उलझा कर रखा जाए इसी मुद्दा में, राम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम नहीं, यही बात है। आप बिहार में आई हैं, क्या कहेंगे बिहार सरकार को? यहाँ पे व्यवस्थाएं तो दी जा रही हैं, अभी आप रैन बसेरा में रह रही हैं। जी मैं यहाँ आई, मुझे अच्छा व्यवस्था मिला है और मैं बिहार मतलब मुख्यमंत्री को बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे अच्छा मतलब यहाँ रहने का व्यवस्था हुआ है। और फिर मतलब मेरा कल एग्ज़ाम है, जो भी हो अच्छा ही होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नौकरी मिले और बहुत अच्छा पढ़ाएं भी यहाँ के बच्चों अच्छा हो कि आप लोग का भी आशीर्वाद रहे कि हम लोग का हो जाए, कि फिर से एक बार और मौका मिले आप लोगों से मिलने का। यूपी मुजफ्फरनगर से जी, वाह, 3-4 जगह से तो हमको आज ही मिल गए लोग। हाँ जी। क्या तैयारी है? क्या जनरल में यहाँ तो फाइट करेंगे आप? टीआरई में फाइट करेंगे जी। तो क्या उम्मीदें हैं? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है जी। बाकी यहाँ बिहार में आकर अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बिहार में बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी है? हाँ, सरकार की काफ़ी सराहनीय काम किया है। रोजगार नहीं दे रही है क्या यूपी सरकार? यूपी में भी कोई अगर वहाँ पे रोजगार होता हम यहाँ पे यूपी बिहार पेपर देने के लिए आते। हाँ ये बात तो खैर सही है, लेकिन वहाँ डिमांड तो करते होंगे, प्रोटेस्ट वगैरह तो करते होंगे। बस माहौल काफ़ी मतलब कुछ कह नहीं सकते वहाँ पे, कुछ भी क्या हो रहा कैसे नहीं हो रहा। कोई वैकेंसी आती है, कोई पेपर लीक होता है। यहाँ पे ऐसा होता है बिहार में, पेपर दे के आओ, घर पहुँचते नहीं आंसर क्या जाती है। और ये जो कल एग्ज़ाम है, और जहाँ तक लगता है कि जनवरी के एंड तक ज्वाइन हो जाएगी, इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, क्योंकि टीआरई 1 में हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ऐसा इतनी फास्ट काम ने अब तक किसी भी आयोग का नहीं देखा। यूपीएससी का भी इतना जबरदस्त काम नहीं है। जैसी भर्ती बिहार सरकार कराई है, ऐसी अब तक हमने किसी में नहीं देखी। यूपी वाले काफ़ी प्रभावित हैं भाई बिहार की व्यवस्था से। हाँ, क्योंकि कभी देखा नहीं ऐसे, हमें क्या सभी प्रभावित हैं। अच्छा। अगर आप अदर स्टेट से पूछोगे, किसी की भी नहीं हुई आज तक। तैयारी कैसी है आपकी पढ़ाई के बारे में? तैयारी तो अभी तो ठीक है, अब तो जो होगी तैयारी होगी, अब तो एग्ज़ाम पता लगेगा। अच्छा ठीक है, अब ये वो तो एक एजुकेशन की बात आई, यहाँ रहने का
आप रह रहे हैं, एक मतलब रैन बसेरा में आप आराम से सो पा रहे हैं। बिल्कुल ये व्यवस्था को क्या मैं कहेंगे? मेरा चौथा दिन है यहाँ पे आज। चौथा दिन है, 4 दिन से आप बिहार में हैं। वो हमने जूनियर भी दिया एग्ज़ाम पूर्णिया, फिर पूर्णिया से पटना एग्ज़ाम कल। अब 4 दिन से ही है। यहीं पे सो जाते यहीं पे हैं। सो तो यहाँ पानी वानी सब एकदम मिलता सब है ना, मिलता है, व्यवस्था सब बढ़िया व्यवस्था देखिए है। चार्जिंग का भी व्यवस्था रखे हैं। वाह, चलिए आप भी यूपी से ही हैं? भाई साहब यूपी बांदा से हैं हम लोग। बांदा से हैं आप? आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई साहब। व्यवस्था कैसी लग रही है? अच्छी व्यवस्था है, बेहतरीन व्यवस्था है। और नौकरी को लेके क्या भाई साहब हर मामले में ठीक लग रहा है। हम्म। पिछला पेपर भी दिए हैं, पिछला क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाया है, इस बार भी प्रयास जारी है। और जिस तरह से यहाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो सब बेहतरीन लग रही हैं। यूपी सरकार से आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं क्या? भाई- रोजगार क्यों नहीं दे रही है? भाई साहब यूपी सरकार से जो शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं हो रही। जो लोग मतलब अपने खुद के रोजगार के लिए शिकायत करने जा रहे हैं, धरना प्रोटेस्ट जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार कर घसीट कर जेल में डाल दिए जा रहे हैं। अच्छा। बाबा जी का फंडा है, मतलब रोजगार की उन कोई चर्चा नहीं कर सकता। रोजगार का कर ही नहीं सकते चंद उनसे कोई चर्चा नहीं, उन्हें तो आप- धर्म में उलझा लीजिए बस। लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। बस वही ना, तो मतलब वही तो चल रहा है। अगर रोजगार होता तो यहाँ हम क्या करते। 2018 के बाद से 2023 5 साल हो गए, केंद्र और स्टेट दोनों जगह गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब अगर दोनों जगह से एक नंबर की जो है कोई वैकेंसी नहीं आई है कि मतलब कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी आई होती, कोई रोजगार मिला होता। सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट मतलब इतने डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सब रेलवे भी अब इस समय जो है बिखी गया है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। कोई एरिया नहीं बचा हुआ है जहाँ से मतलब रोजगार मिल रहा हो, सब खराब है। मतलब बाबा से नौकरी की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है उनसे, बस उम्मीद है तो सिर्फ धर्म में लड़ाने के नाम से, नफरत के नाम से, बस इस चीज़ से उम्मीद है। अगर आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं, नफरत करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन है। और बाकी शिक्षा की बात ना करिए बाबा से, शिक्षा की कोई चर्चा नहीं। शिक्षा की बात करनी है तो बिहार आ जाइए। नहीं, बिहार आ जाइए, बिल्कुल बेहतर। जिस समय ये प्रयास चल रहा है बिहार का, ऐसा नहीं जो भी बिहार गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग आ रहे हैं, उसमें स्टेट का भी अपना एक अलग फ़ायदा है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मतलब बेहतरीन व्यवस्था है। अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपका नाम क्या है? अपना मेरा अरविंद कुमार नाम है भाई साहब। बहुत बढ़िया बात है। देखिए तो ये चलिए, ऑल द बेस्ट, आप लोग का एग्ज़ाम है। तो देखिए ये लोग की बात है कि रोजगार चाहिए भैया, नौकरी की बात करनी है तो बिहार आइए। यूपी वालों का हाल है जो कह रहे हैं कि बाबा सबसे बढ़िया, बुलडोज़र बाबा कहते हैं, तो वो ढा दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ शायद लग रहा है कि छात्रों का भविष्य भी ढा दे रहे हैं। तो उसके लिए बिहार आए हैं और उम्मीद है कि इन्हें जो एक्सपेक्टेशन है उस पर बात होगी। लेकिन देखिए ये जनरल में फ़ाइट करेंगे। अगर आपको बिहार से हैं आपको लगता है कि हमारी जॉब को ये नुकसान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जनरल में फ़ाइट करेंगे, उसी पे इनकी नौकरी होगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और ये TRE 2 से क्या उम्मीद है, और बिहार यूपी के जो रोज़गार वाले में अंतर है उस पर आप क्या कहेंगे। नमस्कार।